प्रश्न एक शिष्य ने पूछा अपने गुरु महाराज जी से कि महाराज जी बताइए ना, भगवान कहाँ कहाँ है। तो गुरुजी ने कहा कि भगवान सब में है। रामचरितमानस भी यही कहती है कि भगवान सर्वत्र है। गीता भी यही कहती है, भागवत भी यही कहती है। तो बस शिष्य के मन में एक भाव जगा कि आह, हरि सब जगह विद्यमान है। अब एक दिन क्या हुआ, गुरु और शिष्य दोनों घूमते घूमते कहीं जा रहे थे। अब जो ही वो घूमते घूमते एक सड़क पर लगे, सड़क पर आराम से जा रहे हैं, किसी बात की कोई चिंता नहीं। पीछे से एक हाथी दौड़ते हुए आ रहा था और उसके पीछे जो महावत था वो आवाज लगा रहा था, अरे हटो, अरे हटो, ये हाथी पागल है, हाथी पागल है। बस ऐसा जब गुरु महाराज जी ने सुना तो गुरु महाराज जी तो हट गए। पर शिष्य के मन में एक भाव जगा हुआ था कि गुरु जी ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब सब में है तो इस हाथी में भी तो होंगे। अब वो व्यक्ति हटा नहीं। अब हुआ क्या, उस हाथी ने सूंड में फंसा कर उसको कांटों में डाल दिया और शिष्य की हालत खराब। अब वो शिष्य दौड़ता दौड़ता अपने शिष्य गुरु महाराज जी के पास आया और कहने लगा कि महाराज जी आप तो गलत कहते हो। आप तो कहते हो कि सब में भगवान है, तो जब सब में भगवान है तो इस हाथी में भी भगवान है, तो मुझे फेंका क्यों? तो गुरुजी ने कहा, अरे पगले, जब तुझे ये तो समझ में आ गई कि इस हाथी में भगवान है, तुझे ये समझ में नहीं आया कि जो पीछे जो महावत आ रहा था उसमें भी तो भगवान है। वो तुम्हें बार बार चेता रहा था कि हटो, हाथी पागल है, तुमने उसकी बात तो नहीं सुनी है कि नहीं? तो हमारा जो मन है ना, वो ये गड़बड़ कर देता है। बस जो महात्मा कहे उनके गूढ़ार्थ पर नहीं जाता, बस ऊपर से ही। हाँ, ऐसे एक बार हुआ, क्या हुआ कि एक कुंवर साहब थे। कुंवर साहब को बचपन से समझाया गया कि जो कुशब्द होता है ना, ये तो बुरा होता है, और सुशब्द अच्छा। जैसे कुपुत्र, सुपुत्र, ये सुयोग्य, ये कुयोग्य। बस उस कुंवर साहब को बस यही बात समझाई गई कि बस यही करना है, जो सु माने अच्छा, कु माने बुरा। अब जब कुंवर साहब का विवाह हुआ, कुंवर साहब पहुंचे अपने ससुराल में, और जो ही ससुराल में पहुंचे और सब ससुराल वाले स्वागत करते ही हैं, तो सबने स्वागत किया, आओ कुंवर साहब, आओ कुंवर साहब। तो कुंवर साहब को गुस्सा आ गया, चलो हटो, हम कुंवर नहीं, हम तो सुअर हैं। कहने का भावार्थ है, जैसे गणित की प्रश्नावलियों को अगर हमें हल करना हो तो हर प्रश्नावली में हमें अलग अलग सूत्र लगाना पड़ेगा। एक ही सूत्र से हम सारी प्रश्नावलियों को हल कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसे साझा की का कोई सवाल हो तो उसे साझा के सूत्र से ही पास किया जा सकता है। बीज गणित का कोई सवाल है तो उसे बीज गणित के, माने हर सवाल में अलग अलग सूत्र लगाना पड़ता है। ऐसे ही ये जो जीवन है ना, इस जीवन को भी अलग अलग सूत्रों से जिया जाता है। हाँ, शास्त्र कहते हैं और ये सत्य भी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और गीता में भगवान ने कहा है कि तुम समदर्शी बनो, समवर्ती मत बनो। समदर्शी का मतलब होता है कि आप सभी में परमात्मा का दर्शन करो। सभी में, कुत्ते में, गधे में, सब में उस परमात्मा को देखो, पर समवर्ती मत बनो। समवर्ती तो केवल यमराज है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुत्ते में भगवान है तो हम थाली में बिठाकर उस कुत्ते को भी भोजन साथ में कराएंगे, नहीं। आप समदर्शी बनो, सब में भगवान को देखो, समवर्ती मत बनो। तो अगर हम ऐसे इस जीवन को जिएंगे तो फिर अपने आप हमारे जीवन में आनंद का प्राकट्य हो जाएगा। और ये जो आनंद शब्द है ना साहब, ये रोज आएगा, क्योंकि इस भागवत कथा का मतलब ही यही है कि आपके भीतर जो छुपा हुआ आनंद है ना, वो प्रकट हो जाए। बस जिस दिन वो आनंद प्रकट हो